Good morning students. Let us start next part of the quality class 7. आपको यहाँ तक हमने बताया था कि किस तरह उसने बोला था कि मतलब कि अगर आपका बूट अगर ख़राब है तो उसको मैं रिटर्न करूँगा किसके साथ, बिल के साथ, है ना। इसके आगे हम पढ़ाते हैं. Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, "Those are not my boots." मतलब कि एक बार वो फिर उसके आगे ऑथर कहते कि एक बार मैं ऐसे ही चला जाता हूँ उनके शॉप पे, कौन सा जूता पहन के, जो मैंने बड़े शॉप से लिए थे, है ना, बड़े फॉर्म यानी बड़े शॉप से मैंने वो जूते लिए थे और ऐसे ही ले लिया था. और वहाँ मतलब मैं जाता हूँ तो वो मेरे शूज़ को मतलब ऑर्डर मुझे नहीं, कोई ऑर्डर नहीं पूछते हैं और वो मेरे शूज़ को देखते हैं और देखते हुए वो कहते हैं कि ये जो उनकी आंखों से मतलब समझ में आ रहा था कि वो उनकी क्या फील कर रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा था कि उन सोच रहे थे कुछ, और उससे ही फिर बोलते हैं लास्ट में जाके कि ये शूज़ जो है मेरी दुकान की नहीं है. कौन बोलता है? मिस्टर गैसलर बोलते हैं ऑथर को, है ना. फिर द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एन एंगर नोर ऑफ सोरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. तो ऑथर जब बोलता है कि ये शॉप मेरे शॉप की बूट्स नहीं हैं, तो वो ऑथर ने वो मिस्टर गैसलर बताते हैं, तो ऑथर बोलते हैं कि इनका जब बोलने का तरीका था वो किसी मतलब ना गुस्से में थे और ना ही दुख में थे और ना ही किसी निर्दयता का, मतलब किसी में इनका इम्प्रेशन जो दिख रहा था तो वो इस तरह कुछ नहीं था. लेकिन बात उनकी जो थी तो ऐसा लग रहा था जैसे डर से अंदर से आ जाना, मतलब अंदर डर को फील करा देना, लेकिन दुख, दर्द या गुस्सा ऐसा कुछ उनकी बातों में नहीं था. अब He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. फिर उन्होंने मतलब मिस्टर गैसलर ने क्या किया, उनके बूट जो लेफ्ट वाला पैर का होता है उसको टच करते हैं अपने फिंगर से और उसको दबाते हैं, उसके तल को जो है, जैसे बूट चेक करते हैं बूटमैन या आप लोग भी चेक करते हो जब खरीदते हो तो चेक करते हैं, और वो बताते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है तो वो कंफर्टेबल आपका बूट नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, कुछ गलतियाँ हैं. आई डी डस यू डेयर he said those big forms. फिर वो मतलब कि उस बड़े फॉर्म्स के बारे में बताते हैं कि नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन एज इफ, मतलब उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है. बड़े शॉप की बुराइयां मतलब एक तरह से करने लगते हैं कि वो लोग ये नहीं समझते हार्ड वर्क क्या होता है, उनको बस क्या करना होता है, बस अपने एडवर्टाइजिंग करनी होती है अपने शूज़ की, और उस शूज़ में कोई क्वालिटीज़ नहीं होती और लोग जो है तो बड़े शॉप में जाके उस बूट को ख़रीदते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें वो बताने लगते हैं. कौन बताता है? मिस्टर गैसलर बताते हैं. किससे? उनसे जो ऑथर गए हुए थे उनके पास बूट्स, बड़े शॉप के बूट्स लेके, है ना, पहन के चले गए थे, हो गया. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आए. फिर इसके बाद क्या होता है कि उनके जो ऑथर होते हैं वो देखते हैं कि जो ऑथर मिस्टर गैसलर है उनका फेस वगैरह जो है वो अब कैसे हो रहा है कि उनके फेस में लाइनिंग आ रही है और वो कैसे दिख रहे हैं, ओल्ड, एक तरह से बूढ़े, मतलब वो नोटिस करते हैं उस समय जब वो बता रहे होते हैं बड़े बड़े शॉप के बारे में कि बस ये शॉप क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, क्वालिटी या हार्डशिप पे मतलब नहीं डिपेंड करती. तो ये सब चीज़ के बारे में तो वो कहते हैं कि इनके फेस पे स्ट्रगल के जो दिखना चाहिए वो स्ट्रगल यानी संघर्ष करने वाले इंसान का फेस लुक जो होता है दूसरे टाइप को, जैसे आप फार्मर और एक फार्मर जिस तरह स्ट्रगल करता है, बेशक वो कम उम्र का रहता है लेकिन फिर भी उसका जो फेस होता है तो अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है कितना मेहनत करता है. तो ठीक इसी तरह से वो भी उनके फेस पे, मिस्टर गैसलर के फेस पे देखते और ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड हो रहे हैं, मतलब बूढ़े, उनके हेयर वगैरह ग्रे हो रहे हैं. इस तरह से उनके जो बियर्ड यानी दाढ़ियाँ होती तो पहले वाइट होने से पहले क्या होता है, रेड होता है ना, तो रेड हो रही हैं. तो ये सब दिख रहा था उनको, किसको, ऑथर को. किसके ऊपर? मिस्टर गैसलर के ऊपर. एज बस best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. तो वो फिर मिस्टर जो ये ऑथर होते हैं ये मतलब कि बताना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्या चीज़ की, कि मैंने किस कंडीशन में इस जूते को ख़रीदे थे. लेकिन वो ऑथर के फेस वगैरह जो था वो बहुत गहरी इंप्रेशन था, थोड़ा दूसरे फीलिंग जो सैड वाली होती है ना, इस तरह से, जिसके कारण फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ ही मिनट में उन्होंने और बहुत सारे पेयर्स, मतलब और भी पेयर्स उन्हें ऑर्डर कर दिया कि इसको, मिस्टर गैसलर को. दे लास्टेड longer than ever, and I was not able to go to him
फॉर नियरली 2 ईयर से। और वो बताते हैं ऑथर कि ये जो जूते मैंने पेयर्स फिर ऑर्डर किए थे तो ये बहुत लंबे टाइम तक चले थे और मैं 2 साल तक मतलब मैं उनके पास नहीं गया। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब वो जब वो जाते हैं दोबारा मतलब कि कुछ महीने बाद जाते हैं तो उनको वहाँ पे कैसे दिख रहे थे, वो लग रहा था जब गए उस शॉप में तो उनको लगा कि इनका कोई ब्रदर होगा, बड़ा भैया मतलब शॉप में होगा। उन्होंने मतलब कि उनको नहीं पहचाना, किसको, मिस्टर गैसलर को। तो उनको लगा कि ये लेदर जो शो कर रहे हैं मतलब ये सब दिखाने वाले ये सब कौन, इनके भैया ने बनाए होंगे, बड़े भैया ने। वेल मिस्टर गैसलर आई सैड हाउ आर यू, ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, आई एम ब्रेडेड वेल, ही सैड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। फिर क्या हुआ, वो आते हैं तो उनसे कहते हैं कि अच्छा कैसे हो, तो सब मतलब हाल चाल पूछने के बाद वो उनकी फेस पर देख के मतलब कहते हैं कि हाँ ठीक हूँ। और वो धीरे से बोलते हैं कि मतलब मेरे स्लो मतलब आवाज़, दबी हुई आवाज़ से, कि मेरे भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई है, बड़े भाई की। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ, बट हाउ एज एंड वन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर ओ आई एम सॉरी। और वो कहते हैं कि क्या मतलब इस तरह के उन्होंने कभी उनका एज जो था उस एज को देख के मतलब हैरान हुए थे कि मिस्टर गैसलर अब बड़े मतलब अपने ओल्ड एज में दिख रहे थे, ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे, इस कारण से उन्होंने उनको अपना बड़ा भाई समझ के पहचाना है ना। लेकिन फिर उनको सब पता चलता है जब सुना कि उनके भाई की जो है डेथ हो गई है, तो वो उसके लिए अपने अंदर थोड़ा सॉरी फील करते हैं और फिर उनको भी बताते हैं मतलब कि मुझे सॉरी, मतलब इस चीज़ को मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने कभी इस बारे में आपके भैया के बारे में कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं इस तरह से। यस ही आंसर, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। और वो कहते कि मैंने कहते कि हाँ, वो कौन बोलता है, मिस्टर गैसलर कहते कि हाँ मेरे जो बड़े भैया थे वो अच्छे इंसान थे और अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एंड थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। डू यू वांट एनी बूट्स। अब यहाँ पे वो अपने बालों को ऐसे टच करते हैं, कौन, मिस्टर गैसलर। तो ऑथर जो होता है वो समझता है कि शायद ये जो बाल पतले हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, तो ये शायद इनके ब्रदर के जाने के बाद यानी कि दुख के कारण इनका मतलब इस तरह से लुक हो गया है ना। फिर मिस्टर गैसलर होते उससे पूछते हैं ऑथर से कि हाँ आपको क्या कोई लेदर की मतलब बूट्स वगैरह चाहिए। एंड हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, आई ब्यूटीफुल पीस। और वो उनको दिखाते हैं और जो ऑथर होता कहता है कि ये बहुत खूबसूरत पीस है, आई ऑर्डर सेवरल पेयर। और उन्होंने बहुत सारे पेयर्स उनको ऑर्डर करते। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, वन स्टेम्पली कुड नॉट वेयर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड। अब सारे मतलब कि वो पेयर्स इतने अच्छे थे कि ज़्यादा लंबे टाइम तक चले, लेकिन वो सारे जूते नहीं पहन पाए थे। इससे पहले वो चले गए थे बाहर, यानी कि विदेश चले गए थे। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। I had left mans of 60 and I came back to one of 75 punch, and one who genuinely this time did not at first know me। अब क्या हुआ कि जब वो दोबारा आए 1 साल बाद, एक मतलब साल मतलब कुछ टाइम बीत गया, 1 साल नहीं मतलब खूब बहुत टाइम बीतने के बाद फिर आते हैं लंदन से, लंदन आते हैं तो क्या होता है, देखते हैं उस शॉप में कि जहाँ पे उन्होंने 60 साल का जो इंसान छोड़ के गए थे वो अब कितने का हो गया, 75 ईयर का हो गया। अब ऐसा हो गया कि पहचान भी नहीं आ रहा था, है ना। वो कैसे दिख रहा था, बिल्कुल उनका जो फेस है वो सिकुड़ा सिकुड़ा सा है, बूढ़े से दिखना, और इस तरह से मतलब उनका पूरा लुक चेंज था। पहले ऐसा था कि मतलब पहली बार जब उन्होंने देखा 75 के मतलब इस इंसान को, तो उन्होंने पहचाना ही नहीं कि मिस्टर गैसलर है ना। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, आई इट इज़ अ स्लैक्स देम। अब उन्होंने मतलब कि जो मिस्टर गैसलर थे उन्होंने कहा कि आपको कोई बूट चाहिए, मैं जल्द से जल्द इसको बना दूंगा, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आंसर क्या देते हैं ये ऑथर कि हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए जूते, और उन्होंने मतलब कि जूते के लिए बोलते हैं।
ऑल अराउंड एवरी काइंड, मतलब सभी तरह के जूते की डिमांड करते हैं। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कम वन बाय वन, आई ट्राई देम ऑन इन शेप एंड फिट। और उन्होंने सभी जूते को ट्राई किया और सभी जूते अच्छे थे और बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के, उसकी लेदर जो थी बहुत बेस्ट थी। और डाउन स्टेयर रोड एंड चेक एंड पोस्टेड, मतलब कि अभी क्या है वो उन्होंने पूरा मतलब उस जूते को लेते आई। उसके बाद कुछ टाइम बाद अ वीक लेटर passing the latter street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone. अब उनको मतलब कि कुछ हफ्ते बाद वो जब वो जूते को चेक करते हैं उनको सब चीज़ अच्छा लगता है और वो तो वो चाहते थे कि मतलब मिस्टर गेस्लर को बताएं कि उनका जो दिया हुआ जूता कितना बढ़िया है और किस तरह से फिट हुआ है हमारे पैरों पे, है ना। इस चीज़ को बताने के लिए वो जाते हैं तो क्या होता है वो, आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द शॉप, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। उनको वहाँ जाके थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ पे वो इंसान नहीं मिलते मिस्टर गेस्लर, वहाँ पे दूसरे इंसान मिलते हैं, वो एक इंग्लिश मैन होता है। मिस्टर गेस्लर आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मैं मिस्टर गेस्लर हूँ। वो पूछते हैं कि मिस्टर गेस्लर के बारे में। नो सर, आई ही सेड नो बट वी कैन स्टैंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। कहते कि नहीं सर, उनके बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन कि कहते क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता, तो वो नहीं है, मतलब मिस्टर गेस्लर के बारे में बोलते कि नहीं है, अगर मैं आपके लिए मतलब मेरे से कुछ मतलब मेरे शॉप से लेना चाहती, इस तरह से पूछता है। यस यस आई सैड बट मिस्टर गेस्लर ओ ही आंसर, मतलब वो बता सॉरी यहाँ पे वो मिस्टर गेस्लर बताते कि मैं इनसे जूते लिया था ये वो, तो बोलते कि हाँ ठीक है लेकिन सर अब वो नहीं है। ही आंसर डेड, क्या बताते हैं कि वो नहीं है उसके बारे में कि वो डेड हो गई उनकी, किसकी, मिस्टर गेस्लर की अब यहाँ पे डेथ हो गई है और उस शॉप वाले ने बताया। डेड बट ओनली रिसीव दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। अब वो कहते हैं कि मैं उनके वो मर गए हैं, मैं तो अभी पिछले ही वीक वेडनेसडे को जूते लेके गया हूँ। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टर्व हिमसेल्फ स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट। बोलते कि हाँ वो उनकी डेथ हो गई है। वो उनके किसके कारण डेथ हुई है, वो एक गरीब इंसान थे, उनके पुअर मतलब भूख के कारण उनकी डेथ हुई, स्लो स्टारवेशन के लिए कारण ये डॉक्टर ने बताया ऐसा, है ना। यू सी ही वेंट टू, मतलब कि आगे बताते हैं कि आप तो देखते ही रहे होंगे कि मतलब किस तरह वो वर्क करते थे कि द शॉप ऑन वुड नॉट हैव अ साउल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उन्होंने मतलब कुछ भी उनको ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ उनको बूट के बारे में ही पूरा ध्यान रहता था। वो किस ऑर्डर मतलब उनको जो मिलता था उनको ऑर्डर पे पूरा ध्यान रहता, पूरा मन से वो इसी काम में लगे रहते थे सारा टाइम, और खाने पीने के लिए वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, है ना। इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई। और गोइंग ऑन एंड ऑन आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट बट टुक लुक एट द कंपटीशन। और वो कहते हैं कि आगे की उनको मतलब कि कंपटीशन वगैरह एडवर्टाइजिंग इस तरह के उन्होंने कभी नहीं की, अपने बूट को अच्छे जूते बनाते थे और वो कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं की। जैसे बड़े बड़े शॉप में क्या होता है एडवर्टाइजिंग करते कंपटीशन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने आइडियाज़ अपने जो भी हुआ करते उसी से उन्होंने बूट्स बनाए थे। और बोलते कि अब हम कर भी कह सकते हैं, मतलब उनके मेहनत के बारे में अब क्या बता सकते हैं। बट वो स्टारवेशन इस सब चीज़ के सुनने के बाद फिर कहते हैं ठीक है वो ये सब करते थे, लेकिन क्या सिर्फ भूख के कारण वो मर गए, मतलब ये उनके मन में आता है, किसके, ऑथर के मन में। दैट मे बी अ बीट फ्लेवर, ये तो फिर वो शॉप वाला कहता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ा कड़वी लगती है, मतलब अजीब सा लग सकता है कि कोई भूख के कारण मर गया कैसे। एज दे आर सेइंग द सेइंग इज बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। और वो बोलते हैं कि मैं खुद ही उनको देखता था कि कैसे दिन रात वो मेहनत करते थे और बैठे रहते शॉप पे जूते के बनाने के उसमें। और क्या कहते हैं कि आप भी लास्ट वीक तक मतलब मिले थे, तब भी आपने भी देखा होगा। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं तो खुद ही उनको देखता था ये सब। नेवर गिव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी टाइम अपने आप को नहीं दिया खाने के लिए। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, उनके पास मतलब पैसा भी नहीं रहता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, वो सारा पैसा किसमें, रेंट में चला जाता था और लेदर खरीदने में चला जाता था, जो भी उनके पास पैसा होता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग एंड आई डोंट नो। और वो आगे कहते कि पता नहीं ये मतलब इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह गए, मतलब इतने दिक्कत के बाद भी। ये ऑथर को बताते हैं कौन, वो शॉप वाला जो नया शॉप उसने ले लिया था।
ही रेगुलरली लेट हीज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। कहते कि वो हमेशा मतलब कि इन सब मतलब अपने को टाइम नहीं देते एक तरह से, है ना, सिर्फ दुकान के पीछे, बूट्स के पीछे बस उनका ध्यान रहता था। और कहते हैं कि वो एक अच्छे जूते मेकर थे, मतलब जूता अच्छा बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और मिस्टर गैस, ये जो ऑथर होते हैं, इन्होंने भी फिर लास्ट में यही कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे जूता बनाते थे। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और पोएम। थैंक यू।